काले शेर की माँ गाय। एक बार एक बछड़ा जंगल में घूमते घूमते अपने घर का रास्ता भूल जाता है। वो डर के मारे रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। रात होने को आ रही थी। बच्चा और भी घबराया हुआ था। वो जंगल में कभी इधर तो कभी उधर घूम रहा था। अंधेरा ज्यादा होने के कारण वह बच्चा शिकारियों के जाल में फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। माँ, माँ मुझे बचाओ माँ, कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। बछड़े की आवाज सुनकर लकड़बग्गा मन ही मन सोचता है। अरे वाह, लगता है गाय का बच्चा किसी मुसीबत में है। मैं जाकर उसका शिकार करता हूँ। वैसे भी बछड़े का मांस खाए हुए कई दिन बीत गए। ये सोचकर वो उस बच्चे के पास आता है। बछड़ा लकड़बग्गे को देखकर डर जाता है। देखो, मेरे पास मत आओ, मुझे मत खाओ। माँ, मुझे बचाओ, ये लकड़बग्गा मुझे खा जाएगा माँ। अरे ओ बच्चे, मैं तुझे क्या बेवकूफ लग रहा हूँ जो हाथ आया शिकार छोड़ दूंगा। आज तो तुझे खाकर बड़ा मजा आएगा। इधर गाय अपने बच्चे को लेकर बहुत ही परेशान थी। वो बच्चे को ढूंढते हुए निकलती है। रास्ते में उसे हाथी और हिरन नजर आते हैं। तब हाथी कहती है, अरे गाय, क्या बात है, क्यों तुम इतनी परेशान हो? वो सुबह से मेरा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तो सारा जंगल ढूंढ लिया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अरे तुम परेशान मत हो, चलो हम भी तुम्हारे साथ ढूंढते हैं तुम्हारे बच्चे को। यूं वो तीनों बच्चे को ढूंढते हुए निकलते हैं। यहाँ लकड़बग्गा बछड़े पर हमला करने ही वाला था कि शेरनी लकड़बग्गे पर टूट पड़ती है और लकड़बग्गे को दूर फेंक देती है। अरे लकड़बग्गे, शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे का शिकार करते हुए? चलो दूर हट जाओ इस बच्चे से, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अरे शेरनी, तू अपने काम से काम रख। मैं क्या करता हूँ इससे तेरा कोई मतलब नहीं, समझे? यूं वो दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है। शेरनी से हार कर लकड़बग्गा वहां से भाग जाता है। लकड़बग्गे से लड़ाई में शेरनी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। शेरनी उस बछड़े को जाल से निकालती है। बछड़ा उसे देखकर रो रहा था। रो मत बेटा, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम आराम से अपनी माँ के पास चले जाओ। यूं शेरनी बोल ही रही थी कि वहां शेरनी का बच्चा, जो एक काला शेर था, वो और बाकी के जानवर वहां आते हैं। गाय अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। बछड़ा भागते हुए आकर अपनी माँ के गले लग जाता है और सारी बात उसे बता देता है। शेरनी का बच्चा अपनी माँ को देखकर रोते हुए कहता है, माँ, ये आपको क्या हो गया? आप क्यों लेटे हुए हो? उठ जाओ माँ, मुझसे बात करो। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शेरनी अपने बच्चे से मिलने से पहले ही अपनी आखिरी सांसें छोड़ चुकी थी। इस बात से अनजान वो बच्चा अपनी माँ को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देख लोमड़ी कहती है, अरे ये मनहूस तो पैदा होते ही अपने पिता को खा गया, अब माँ भी मर गई। मेरी मानो तो इस काले शेर को हमारे जंगल से बाहर कर दो। हो, इस मनुष्य का हमारे जंगल में रहना ठीक नहीं है। यह सब सुन वो बच्चा बहुत डर जाता है और रोते हुए कहता है, मुझे इस जंगल से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, ये सारे मुझे जंगल से निकाल दे रहे हैं। माँ, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अनाथ हो गया, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। यूं वो रो रहा था। ये देख गाय भी रोने लगती है और कहती है, बेटा रो मत, संभालो अपने आप को। देखो, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी माँ ने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं उनका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मैं और मेरा बच्चा जिंदगी भर तुम्हारी माँ के आभारी रहेंगे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। आज से मेरे एक नहीं, दो बेटे हैं। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, अरे गाय, क्या तू पागल हो गई है जो इस मनुष्य को अपना बेटा कह रही हो?
हाँ गाय, लोमड़ी सही कह रही है। ये काला शेर मनुष्य है, इसे तुम अपने गले मत लगाओ। देखो, इसकी माँ ने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। अरे उसके रंग की वजह से उसे मनुष्य कहना ठीक नहीं है। आज से ये मेरा बेटा है और कोई मेरे बेटे को मनुष्य कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात से किसी को बुरा लगे या अच्छा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे ना। अरे सच्ची बात कहो तो किसी को भी बुरा लगता है। वैसे तुम जानो और तुम्हारा ये बेटा, हम तो चले। यूँ सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। गाय काले शेर की माँ बनकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगती है। वो अपने दोनों बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। शेरनी का बच्चा भी अपनी माँ को भूलकर गाय को ही अपनी माँ समझने लगता है और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है।